नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तहसीलदार के निर्देश हुए बेअसर, अतिक्रमणकारियों ने 10 मिनट में फिर कब्जाई जमीन। बच्चों सहित महिला सूखे कुएं में कूदी, एक बालक की हुई मौत, महिला और उसका दूसरा पुत्र हुआ घायल। रास्ते के विवाद को लेकर दो भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष में पिता पुत्र हुए गंभीर घायल। एमआईए में वायु प्रदूषण चरम पर, ई वेस्ट फैक्ट्री से निकल रहा जहरीला काला धुआं। और अब खबरें विस्तार से। विप्रसेना जिला खैरतल तिजारा द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह यूसीएसकेएम स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम भोजन के पश्चात भगवान परशुराम की भव्य एवं आध्यात्मिक शोभा यात्रा भगवान परशुराम चौक से प्रारंभ होकर यूसीएसकेएम स्कूल तक अत्यंत धूमधाम से निकाली गई। तत्पश्चात समारोह स्थल पर विशिष्ट अतिथि सुनील त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्रह्मऋषि महासंघ श्रीमती पूनम आचार्य, राजस्थान महिला प्रदेश अध्यक्ष स्वामी चैतन्य ललित मोहन आचार्य, पीठाधीश्वर प्रेम पीठ मध्यमठ तिजारा अशोक कौशिक, जिला अध्यक्ष खैरतल तिजारा द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। धारणा पांडे द्वारा सुंदर गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात डॉक्टर नवनीता शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ द्वारा सभी का शब्दों द्वारा स्वागत किया गया। दिव्या शर्मा द्वारा सुंदर राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने 11 लाख रुपए एवं विशिष्ट अतिथि सुनील त्यागी ने 5 लाख रुपए की सहयोग राशि भगवान परशुराम के भवन निर्माण के लिए देने की घोषणा की। इस अवसर पर सीबीएसई बोर्ड ने 90% से अधिक अंक लाने वाले एवं विभिन्न क्षेत्रों में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सुनील त्यागी द्वारा समाज उत्थान के लिए विप्र गणों का आह्वान किया गया। विशिष्ट अतिथि पूनम आचार्य द्वारा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं भोजन संरक्षण के तहत भोजन को थाली में झूठा न छोड़ने पर बल दिया गया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र गौतम, जिला महासचिव एवं अभिरुचि, जिला महासचिव द्वारा किया गया। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर लोग भटक रहे हैं। अधिकारियों के पास सिर्फ कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। शहर सहित अखेपुरा और लालखान में पानी का पेयजल संकट है। राजस्थान सरकार द्वारा जलदाय विभाग को नई नई योजना से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अलवर जलदाय विभाग शहर की जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले से पीने को पानी ला रहे हैं, जहाँ पर कई बार झगड़े का सामना भी करना पड़ता है। अखेपुरा लालखान निवासी राकेश कुमार ने बताया कि 30 सालों से पानी नहीं आ रहा और घरों की महिलाएं दूर दूर से पानी लाती हैं। हमारे यहाँ पर 500 घरों की बस्ती है जिसमें पानी नहीं आता। नीचे मोहल्ले में पूरा पानी मिलता है, मोटर चलती है तब पानी ऊपर घरों तक नहीं आता। कई बार जलदाय विभाग के पानी की समस्या को लेकर चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ बोलते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको छोड़कर पानी लाने दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार गर्मी के मौसम में महिलाएं बेहोश भी हो जाती हैं। पूरा चमेली बाग वाल्मीकि मंदिर के पीछे सर हमारे साथ समस्या ये है कि हमें 30 से 30 साल हो गए पानी के लिए। हमारी बहू बेटियां दूर दूर से सरों पे पानी मटके लाती है और अब इस भीषण गर्मी में वो पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है सर, हमारा जो है ये 100 से 150 घर के बीच में ये है बस्ती जो छड़ाई पे है। वो जो एक नीचे बोरिंग लगी हुई उसका पानी ऊपर नहीं चढ़ता है। पूरा दिन हो जाता है, ना रात में चढ़ता है, ना दिन में चढ़ता है, ना कभी चढ़ता है। ना तो वहाँ कोई वाल लगाया गया है, ना कुछ लगाया गया है और सिंगल फेस लगाया हुआ है। कम से कम ना 400-500 घर की बस्ती है वो, जिसमें से 150 से 200 की बस्ती वो छड़ाई में है, जो वहाँ पानी जाता ही नहीं है बिल्कुल भी। जलदाय विभाग गए तो वहाँ पे क्या साहब जलदाय विभाग गए, वो कोई सुनवाई नहीं करते। उन्होंने एक बोरिंग टेकी, उसके बाद उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने उनको बताया गया साहब पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है, तो उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया उसका। 3-4 साल हो गए, कितनी परेशानी आ रही है? अब परेशानी बिल्कुल पानी नहीं मिल पा रहा सर। अब कैसे काम चला रहे हैं पानी का? सब घरों पे लाती है ये बहू बेटियां, ये बताओ दूर दूर से पानी यहाँ तक। और अब इस भीषण गर्मी में वो पानी भी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिलता है। कहीं तो 100 रुपए से लाते हैं, कहीं 2 डिब्बे से मांग के लाते हैं। साहब हमें तो पानी चाहिए, भविष्य में आप नीति है, ये पानी नहीं है तो जीवन नहीं है।
पानी के बिना जीवन कहाँ से संभव है। अभी आप मिलकर हैं क्या कहिए? साहब अभी तो एसडीएम साहब के पास बोल रहे हैं, वो अभी वो इंतजार करने को बोला है। हमें तो कलेक्टर साहब से मिलना है साहब। हमें तो हमारी समस्या कलेक्टर साहब को बता रही, क्योंकि 30 से 40 साल हो गए साहब, हमें हमारा पानी का कोई समस्या का निवारण ही नहीं। सर राकेश कुमार सारसर है, मुल्ला लाल खान अखेपुरा चमेली बाग वाल्मीकि मंदिर के पीछे रहते हैं। आए हैं, पानी की समस्या लेके आए हैं। ये बेचारे ये बूढ़े हो गए पानी भरते भरते, और हम अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे पानी भरने के लिए। इतनी दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है, पानी आता नहीं है, नीचे जो बोरिंग है उसका ऊपर चढ़ता नहीं है। हमें तो सोल्यूशन चाहिए कि हमें पानी मिल जाए, हमें कैसे कैसे करके। क्या समस्या है सर पानी ऊपर नहीं आता है सर, नीचे जो बोरिंग लगी हुई है वो सिर्फ नीचे नीचे का जो मोहल्ला है उसको पानी मिलता है। 2-3 ऊपर तक घर है उनको बिना, जो हम ऊपर की जो बस्ती है प्यासा मर रहा है वो बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने सिर पर ले लेके जाते हैं, हम कितनी दूर दूर से पानी लेके आते हैं, बताओ कैसे लेके आएंगे। ये बूढ़े हो गए, ये पानी भरते भरते। संबंधित विभाग में आप गए तो वहाँ क्या बोला? सर कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें तो कलेक्टर से मिलना है, कलेक्टर से मिलवा दो और लिखित में बोल दो, उनको लिख के दे देंगे कि हमारी बोरिंग होगी कि नहीं होगी, सीधी सच्ची बात है। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो सर वो जो पानी है ना यहाँ यहीं पर जाकर डूब के मरेंगे सारे के सारे हम, सीधी सी बात है। क्या नाम आपका? रेणु सारसर है, वाल्मीकि मंदिर के पीछे रहते हैं। अलवर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत राजौड़गढ़ में एनएमएमएस उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर पुनः ऑफलाइन मनरेगा कार्य प्रारंभ करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत राजौड़गढ़ एक अत्यंत दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां परिवहन और संचार सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण मनरेगा कार्यों में मजदूरी की उपस्थिति एनएमएमएस ऐप के माध्यम से दर्ज कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है और मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में जिला समन्वयक रूप में कार्यरत हूँ। और राजौड़गढ़ पंचायत है हमारा। राजौड़गढ़ में 2 साल से लगभग नरेगा का काम नहीं चल रहा है। वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है और वहाँ पे यातायात की सुविधाएं नहीं है। तो हमारी जो संगठन है उसके तहत बाल मित्र ग्राम चलाई जाती है। तो वहाँ पे चौपाल हुआ, हाल ही में अभी हमारा वहाँ पे 24 तारीख को चौपाल हुआ और वहाँ पे ग्रामीणों से मुद्दा हमने उनकी जो समस्याएं हैं वो हमें उभर के आई। तो बच्चों से जुड़ी वहाँ पे हमने संगठन के द्वारा ई लाइब्रेरी का व्यवस्था की गई, सारी सुविधाएं दी गई है हर स्कूल में, ऊपर राजौड़गढ़ के सारे 6 स्कूल में दी गई है। लेकिन वहाँ पे चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चे उनका क्या कहते हैं तकनीकी ज्ञान की तकनीकी तरीके से पढ़ने की उसकी विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने सुविधा दे रखा है। और बाकी अगर नरेगा काम नहीं है तो वहाँ पे देखेंगे आपकी आय की जो स्रोत है वो डेली मजदूरी और नरेगा है। और यातायात की जो सुविधा देखेंगे बहुत ही गंदी है, जिससे वहाँ के लोग बाहर भी जाके काम करके नहीं आ सकते। सुविधा ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। तो जो मुद्दे हैं, तो बाल मित्र ग्राम का जो एक मकसद है कि ग्रामीणों को, बच्चों को और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये सशक्त करे कि उनकी मुद्दा को आगे लेके आए और उसका समाधान हो सके, ताकि वहाँ के बच्चे संबंधित विधायक से मिले संबंधित बारे में? हाँ, हम जो मिले हैं, हमारी कार्यकर्ता लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो सभी लोग मिले हैं वहाँ पे। मेरा नाम जयराम सरपंच है, मैं राजौड़गढ़ से हूँ। मेरी ग्राम पंचायत राजौड़गढ़ है, पंचायत समिति राजगढ़ है, जिला अलवर है। क्या समस्या है आपको? समस्या की तो साहब ये है कि ये पूछो कि कौन सी समस्या नहीं है वहाँ पे। नहीं तो हमारी राजौड़गढ़ में लाइट है, नहीं रोड है, पीएचसी अभी हुई थी हमारे, उसकी जमीन आवंटन नहीं हुई। पशु चिकित्सालय हुई थी, उसकी जमीन आवंटन हो गई, फिर पीएचसी क्यों नहीं हुई। 4 नेटवर्क सैंक्शन हो गए, उनके पट्टे दे दिए, उनके एनओसी नहीं मिली। रोडवेज चली थी, रोडवेज बंद हो गई। मतलब आज भी हमारा जो राजौड़गढ़ पंचायत है, कहते हैं लोग देश आजाद हो गए, लेकिन हमारी पंचायत कोई आजाद नहीं हुआ उसका। आज समस्या हो रही है, इसके अलावा हर चीजों की समस्या आती है। सब नरेगा भी नहीं चलती है क्योंकि ऑनलाइन हो गई आजकल हाजरी। अभी हम जाके वहाँ ऑफलाइन खुलवा के आए हैं। अब देखो 10 दिन चले, महीना चले, 2 महीना चले, फिर बंद कर देंगे। कौन कहता है इस बात में ऑनलाइन होगा? कौन है वो लोग? नहीं, ऑनलाइन तो सीओ साहब ने कहते हैं भाई ऑनलाइन है, और हर जगह ऑनलाइन चल रही है। वहाँ नेटवर्क की सुविधा नेटवर्क है नहीं वहाँ पे। अब बिगर नेटवर्क बिगर ऑनलाइन कैसे? तो हालांकि उनकी तो बात हो गई, सीओ साहब कह दिए भाई ठीक है चला दो। अब देखते कितने दिन चलती है वो। अब आप यहाँ पे आए तो अभी किससे मिलने आया? यहाँ पे आए हम पीएचसी के मुद्दे से कि हमारी पीएचसी की जमीन आवंटन क्यों नहीं हुई, कलेक्टर साहब से मिलने। राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 25 मई तक कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सेंट टेरेसा स्कूल के संकेत चतुर्वेदी ने 120 किलो में 2 कांस्य और 2 रजत पदक जीते। ओवरऑल रजत पदक जीता
69 किलो मिताली जैन ने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और 150 किलो उठाकर नया कीर्तिमान बनाया। विजय सोनी ने बेंच एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता और संकेत चतुर्वेदी के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। खिलाड़ी और कोच को विद्यालय के प्रधानाचार्य सिस्टर जामी ने बधाई दी। विद्यालय पहुंचने पर उनका सम्मान किया गया। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में बाबा मोहन राम की 127वीं परिक्रमा का आयोजन किया गया। संजीव अग्रवाल ने कहा कि पॉलिथीन की थैलियों का बहिष्कार करो और घर से कपड़ों का थैला लेकर चलो। इससे हमारी गाय माता भी बचेगी और हमारे बच्चों पर स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसमें भी सुधार पड़ेगा। परिषद के अध्यक्ष अमित नाहटा जैन ने परिषद की तरफ से 10,000 कपड़े की थैली मुफ्त में बांटने की घोषणा की है। डॉक्टर रूप सिंह ने माताओं से प्रार्थना की कि वो किचन का गीला या सूखा कचरा वहीं से अलग करें और सब्जियों के छिलके गाय माता के खाने में काम आते हैं उनको गाय माता को डालें ताकि हमारा गीला सूखा कचरा कम से कम निकले। और अर्जुन गुप्ता ने कहा कि 28 जुलाई को परिषद की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। उस दिन पौधों के बीज को बोया जाएगा। उसके लिए सभी से निवेदन है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ बीजों को लाएं और उसको परिक्रमा मार्ग में बो दें। प्रशासन की तरफ से भिवाड़ी को स्वच्छ रखने की अपील। परिक्रमा परिवार ने संजीवनी वट वृक्ष के नीचे सफाई शुरू करके इस अभियान का श्री गणेश किया। सभी ने संजीवनी वट वृक्ष की पूजा की। शेषनाग गुफा के पास दाढ़ी वाले पीपल की सभी ने पूजा की और अपनी मन्नतें मांगी। सचिव अनिल सिंघल ने जिन लोगों का आज जन्मदिन है, सालगिरह है, उनको बहुत बहुत बधाइयां दी। अलवर शहर में अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। तहसीलदार अनिल शर्मा जाब्ते के साथ कंपनी बाग के पीछे वंडर मॉल के सामने पहुंचे, जहां यूआईटी की जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ये सरकारी जमीन है और जल्द से जल्द इसे खाली किया जाए। कुछ समय तक हलचल रही और कई दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। काफी समझाइश और दबाव के बाद तहसीलदार सिर्फ एक ठेले ही हटा पाए, लेकिन अफसोसजनक स्थिति तब पैदा हुई जब तहसीलदार के जाते ही महज 10 मिनट बाद अतिक्रमणकारी दोबारा उसी जगह ठेले और दुकानें लगाते नजर आए। कई लोगों ने दबी जुबान में कहा, ये हमसे ठेला नहीं हटवा सकते। वहीं एक ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे पास यूआईटी की परमिशन है। इस घटना ने साफ कर दिया कि प्रशासनिक निर्देशों का अतिक्रमणकारियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा। यदि ऐसी ही ढिलाई रही तो सरकारी जमीनों पर कब्जे करना लोगों की आदत बन जाएगी और भविष्य में ये शहर नियोजन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। देखिए, हमारे संज्ञान में आया कि ये वंडर मॉल में जहाँ तिब्बती मार्केट लगता है सर्दियों में, वहाँ यूआईटी की लैंड है। उस पर कुछ लोगों ने अपने खोखे और स्टॉल वगैरह लगा के और अतिक्रमण कर लिया था। तो आज उन लोगों से कुछ तो हमने हटवाए हैं और बाकी जो कुछ से हमने समझाइश की है वो सुबह शाम में उनको हटवा लेंगे। अगर नहीं हटेंगे तो फिर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है कि हमारे पास यूआईटी का अप्रूवल है या फिर हम कुछ पैसे देके मामला सेट कर रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब देखो, इन बातों का कोई जवाब नहीं है। बाकी मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद यूआईटी का प्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी कोई वजह नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। छोटी दुकान से बड़ी दुकानों के यहाँ पे बिल्कुल इनको हटवा रहे हैं। ये छोटी जड़ बड़े पीपल में बदल जाएगी तो उसके बाद आपको नहीं होने देंगे। हमारे संज्ञान में है, बराबर हम इस प्रोसेस में रहेंगे। हम गार्ड बिठाएंगे, यहाँ कार्रवाई करेंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अलवर द्वारा आर्यनगर स्थित कार्यालय में कनिष्का जैमन पुत्री उपेंद्र कुमार मोतीनगर अलवर ने कक्षा 10 में 93% और आदित्य भाल पुत्र आशीष भाल स्कीम 4 अलवर द्वारा 90% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके अभिभावकों को भी पटका पहनाकर सम्मानित किया। बीएड कर रहे विद्यार्थियों ने कुलपति राजर्षि मत्स्य विश्वविद्यालय को ज्ञापन देकर परीक्षा केंद्र बदलवाने की मांग की है। विद्यार्थियों ने ज्ञापन में कहा कि वे पदम कृष्णन टीटी कॉलेज खैरतल से बीएससी बीएड कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र बीबी रानी है, वहां पर आने जाने के लिए साधन नहीं है, जिसके कारण 2 घंटे जाने में लगते हैं और ट्रेन लेट होने पर ज्यादा समय लगता है, जिससे परीक्षा छूट जाती है। हम सभी विद्यार्थी रेणी, दौसा, बांदीकुई, मालाखेड़ा से हैं। विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र अलवर करने की मांग की है।
भिवाड़ी शहर के फूलबाग भिवाड़ी थाने के नजदीक शनिदेव मंदिर में शनिदेव के जन्म उत्सव पर श्री शनिदेव सेवा समिति भिवाड़ी के द्वारा चौथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह राजावत ने बताया कि भंडारे में भारी संख्या में भक्तों ने भोजन प्रसाद ग्रहण कर न्यायाधीश कर्मफल दाता शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भिवाड़ी के खिलाड़ी ने परचम लहराया। सेकंड नेशनल इंडोर मार्शल आर्ट गेम 2025 कराटे चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। भिवाड़ी के खिलाड़ियों ने 23 मई को हुए खेल सेकंड नेशनल मार्शल आर्ट गेम में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल के 350 से अधिक खिलाड़ी आए थे, जिसमें मोहित ने आयु वर्ग 13 साल और भार वर्ग 37 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया। कनिष्क यादव ने आयु वर्ग में 13 साल और भार वर्ग में 52 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया। विशाल सिंह ने आयु वर्ग 18 साल, भार वर्ग 50 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कोच हेमंत ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। भिवाड़ी पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में सोमवती अमावस्या को महाराज की जयंती ग्राम माचाड़ी में स्थित शनि मंदिर पर ग्रामवासियों द्वारा शनि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। पूर्व संध्या पर मंदिर में रात्रि जागरण भजन गायक कलाकारों द्वारा शनि महाराज की महिमा का गुणगान किया गया। सोमवार को शनि महाराज की महाआरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। एक तरफ पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भाजपा जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं राजगढ़ कस्बे के मेले के चौराहे स्थित सैनी धर्मशाला में राष्ट्र ध्वज को उल्टा लगाकर अपमानित किया गया है, जिसका सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। उसी दिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजगढ़ आए थे, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसी दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में राजगढ़ कस्बे के मेले के चौराहे पर सैनी धर्मशाला के ऊपर तिरंगे झंडे को लगाकर अपमानित किया गया है। वीडियो की पुष्टि अलवर न्यूज नहीं करता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जरौली थाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के आदेश अनुसार एवं अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा की सुपरविजन में वाहन चोरी करने वाले वांछित अपराधियों के विरुद्ध पुलिस थाना जरौली ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में फैली औद्योगिक इकाइयों की निरंकुशता अब आम जनता के स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगी है। क्षेत्र में स्थित सालासर ई वेस्ट फैक्ट्री से फैक्ट्री शेड के अंदर से ही काले धुएं का सीधा उत्सर्जन हो रहा है, जिससे पूरे इलाके में दम घुटू माहौल बन गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैक्ट्री में धुएं के निष्कासन के लिए चिमनी की जगह सीधे शेड से उठते काले धुएं ने न केवल आसपास के उद्योगों बल्कि आवासीय इलाकों में भी सांस लेना मुश्किल कर दिया है। सुबह और शाम के समय पूरे क्षेत्र में धुएं की परत सी छा जाती है। हालात की गंभीरता के बावजूद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थानीय इकाई द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर रही औद्योगिक इकाइयों के प्रति मूक दर्शक बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ, समर्पित और लोकप्रिय नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव के जन्मदिवस के अवसर पर आज अलवर जिले में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस खास अवसर पर भारत सरकार में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने स्वयं फोन कर डॉक्टर अंजलि यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फोन पर हुई इस आत्मीय बातचीत में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डॉक्टर अंजलि यादव के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन और उज्जवल राजनीतिक सामाजिक भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंजलि यादव का कार्यक्षेत्र में योगदान प्रेरणादायक है और भाजपा संगठन को उनकी जैसी समर्पित नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री से मिले इस स्नेहिल संदेश से भाव विभोर होकर डॉक्टर अंजलि यादव ने उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनके लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है और रहेगा। संदेशों के माध्यम से डॉक्टर अंजलि यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। जिले भर में उनके समर्थकों ने केक काटकर और सेवा कार्य कर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर यादव की समाज सेवा में सक्रिय योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वर्गीय सुरेश चंद्र मीना प्रधानाचार्य की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी, उनकी पुत्री तनिष्का खेड़ा के द्वारा एवं मां अंबे सरस्वती सेवा समिति के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर मीना धर्मशाला धौलागढ़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर चमनदास महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। रक्तदान शिविर के दौरान दीपक बालोत और उदल सिंह से सभी को रक्तदान के फायदे एवं रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को डोनर कार्ड और प्रशंसा पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। रैनी थाना क्षेत्र के सालोली गांव में महिला अपने 2 बच्चों को लेकर सूखे कुएं में कूद गई, जिससे उसके 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। महिला व बड़ा पुत्र घायल हो गया। महिला व उसके बड़े बेटे को कुएं से निकालकर राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महिला को राजगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया। बच्चे का शव पुलिस ने रैनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कुएं में कूदने का कारण पारिवारिक मामला बताया जा रहा है। रैनी थाना क्षेत्र के गांव सालोली में पारिवारिक विवाद के चलते एक मां अपने 2 बच्चों को साथ लेकर कुएं में कूद गई। कुआं सूखा होने के कारण 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई। महिला व बड़ा बेटा घायल हो गए। दोनों घायलों को राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से महिला को अलवर रेफर कर दिया है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पाडलिया गांव में रविवार देर शाम को रास्ते के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक पक्ष के चंदू खान और उसके पुत्र इरशाद पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
चंदू खान अपने मकान का निर्माण करवा रहा था, तभी उसका बड़ा भाई सरसमल, सुभान और अन्य परिजन वहां पहुंचे और रास्ते को लेकर विवाद करने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हमला कर दिया गया। हमले में चंदू खान और इरशाद लहूलुहान हो गए। दोनों को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झगड़ा हुआ आपस में दोनों। उसका तो चंदू है, उसका इरशाद है और गुरसैद है, सरसमल, सुभान और फारूक। हमला किया? हाँ। किस बात को लेकर? कोई डंडा के ऊपर है, डंडा हो रहा है मकान का। मकान बना रहे हैं? हाँ, मकान बना। ये कौन लोग हैं? ये सरसों का ताऊ लगता है, ये चंदू का लड़का है। किस चीज से हमला किया? ये पत्थर टोला से। परसों से मारा? हम्म। पहले भी कभी झगड़ा हुआ है? पहले तो कोई झगड़ा नहीं है ऐसा। जो रास्ते को लेकर चल रहा है? हाँ। अच्छा, तो पुलिस आई कि मौके पर? नहीं, कोई पुलिस नहीं है मौका। रास्ता किसका है? रास्ता तो साझा का ही है सबका। हाँ। तो चलने होने के बाद रास्ता बंद हो जाएगा इसलिए? नहीं, रास्ता कभी बंद नहीं होगा, रास्ता जब भी रहेगा। अच्छा, हाँ। रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट नहीं, सीधा इधर ही आया जानवर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजगार। क्या लगते हो आप? भाई लगे मेरे दोनों ही, वो भी भाई है, ये भी भाई है। अलवर शहर के केके बीरबल मोहल्ला में स्थित पुराने कुएं में एक गाय का बछड़ा गिर गया। ये कुआं लगभग 150 फुट से अधिक गहरा और सूखा है। गहराई अधिक होने के बावजूद बछड़ा सुरक्षित है, लेकिन उसे बाहर निकालने में अग्निशमन विभाग और स्थानीय गौ सेवकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थानीय निवासी कुंज बिहारी ने बताया कि यह कुआं काफी पुराना है और वर्षों से सूखा पड़ा है। कुएं पर कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिसके कारण पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से कुएं को ढकने अथवा उसके चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। मोहल्ला है ये? क्या बीरबल का मोहल्ला है। क्या हुआ है? गाय गिर गई, सब इसमें आए थे बच्चे, चिमक करके गिर गए टेम्पो के चक्कर में आवाज से। टेम्पो आया था? नगर परिषद का टेम्पो पुराना है कि हुआ? पुराना है, कुआं तो सूखा है। पिछला गेट में जाना है, जाल वगैरह नहीं लगाया? अब धनी का जो लगवाया था, हम क्या करें? मतलब किसी को पर्सनल हुआ है? हाँ, जिसकी प्रॉपर्टी उसका कुआ है। हमने सब नगर परिषद को भी दे दी थी, वो भी आ चुके हैं, ये फाइल भी रहे हैं। अब निकालने के लिए आए हो, निकालेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कुंज बिहारी शर्मा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है।
इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें महिला, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। शोभा यात्रा में महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। महिलाएं व युवतियां भगवान परशुराम की ध्वज पताका थामे हुए निकली। सुबह यात्रा में विभिन्न झांकियां भी निकाली गई। शोभा यात्रा के इस दौरान भगवान परशुराम के जयकारे लगाए गए। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर, ठंडाई व शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। ब्राह्मण धर्मशाला में धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। इधर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। नगर परिषद सभागार में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता, पर्यावरण संरक्षण, लो कर फिर वो कर, जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कई प्रेरणादायक विषयों पर अपने विचार लाइव द्वारा साझा किए, जो सभी कार्यकर्ताओं को निस्वार्थ सेवा, संकल्प और समर्पण की ऊर्जा देते हैं। 3 माह के अंतिम रविवार को स्थानीय संघ कार्यालय कंपनी बाग अलवर में प्रातः भ्रमण के लिए आने वालों के लिए निःशुल्क बीपी शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया। कल का शिविर जिला सचिव एवं आजीवन सदस्य सुरेंद्र कुमार सोनी के सौजन्य से आयोजित किया गया था। इस मौके पर सदन के समक्ष जिलाध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने वरिष्ठ सदस्य शंभुदयाल शर्मा के कामों की सराहना करते हुए बताया कि शिविर के एक दिन पूर्व हर माह आकर पूरे कैंपस की सफाई एवं रखरखाव बिना किसी के कहे करके जाते हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि वो संस्था के प्रति कितने सजग हैं तथा इस उम्र में भी पूरी आत्मीयता के साथ सेवारत हैं। सर्वप्रथम सभी सदस्यों एवं जिला अध्यक्ष गिरीश गुप्ता द्वारा ईश वंदना का शिविर की शुरुआत की गई। शिविर में लगभग 690 महिला पुरुषों ने बीपी एवं शुगर की जांच करवाकर तथा वजन जांच कर कैंप का लाभ उठाया। कैंप के बाद सदस्यों ने मीटिंग में ये भी निर्णय लिया कि बीपी शुगर कैंप के अलावा यूरिक एसिड की निःशुल्क जांच को नियमित रखा जाए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के झाकड़ा में बालक की निर्मम हत्या के मामले को लेकर रविवार को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे तथा शोक व्यक्त किया। वे यहां करीब 10 मिनट रुके। इस दौरान परिजनों से घटना की प्रमुखता से जानकारी ली। परिजनों ने जानकारी देते हुए पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर सवाल उठाए। परिजनों ने बताया कि पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में एक ही व्यक्ति द्वारा हत्या करने का खुलासा किया गया है, जबकि एक व्यक्ति द्वारा हत्या करना शोचनीय विषय है। ग्रामीणों व परिजनों द्वारा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की गई है, जिस पर मंत्री द्वारा ग्रामवासियों व परिजनों को निष्पक्ष न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान मंत्री ने राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा से इस संदर्भ में बात की गई, जिस पर डीएसपी ने बताया कि फिलहाल एसएफएल जांच के आधार पर हत्यारे को पकड़कर पोक्सो एक्ट में निरुद्ध किया गया है। बाकी टीडीएस जांच आने के बाद कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान गांव में भारी भीड़ रही। लायंस क्लब अलवर मत्स्य अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप मित्तल हॉस्पिटल आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन एवं जिला अंधता निवारण समिति अलवर के संयुक्त तत्वावधान में युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में कुल 46 लोग लाभान्वित हुए तथा मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु 4 लोगों का आज चयन किया गया। नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ के बड़ाबास में दबंग व्यक्तियों द्वारा मुख्य सड़क पर अतिक्रमण करने से रविवार रात को हुई बरसात का पानी गलियों में भर गया और घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रघुनाथगढ़ के बड़ाबास के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने मुख्य सड़क पर मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण पानी का निकास बंद हो गया है। पानी भरने से गंदगी बढ़ गई है और मच्छर भी भारी संख्या में हो गए, जिसके कारण बीमारी फैल रही है। मुख्य सड़क मार्ग पर पानी भरने से बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही है। गंदा पानी घरों में घुस रहा है।
क्या समस्या भाई साहब आपको? जो आज टाइम पानी की समस्या, काफी लोग पानी से भी निकल के आ रहे हैं और छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्या साहब यहाँ में कुछ है, कुछ दबंग लोगों ने इसमें मलबा पटक रखा है। पानी, बारिश का पानी ज्यादा रुका पड़ा है। 3 महीने 4 महीने से परेशान है जी। एसडीएम के हमने ज्ञापन दे दिया, वीडियो साहब ने दे दिया, पुलिस प्रशासन मांगे, पुलिस एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया, सीओ साहब के लिए सीओ साहब ने आदेश दिया, थाना के लिए कोई कार्रवाई ना कर रहा। या तो कार्रवाई कर दी सरकार, नहीं तो हम 10-20 गाड़ी लेकर कलेक्टर साहब पे धरना देंगे। सारी बैरबानी बच्चे जो परेशान सब ने ले जाएंगे इन्हें, 2 दिन की चेतावनी दे रहे हैं, या तो कर दे हमारे, नहीं तो कलेक्टर ले जाएंगे सिर्फ जब हमारा काम हो जाएगा। सब ऐसा ही। अब ये मेन रास्ता है हमारा जी, आगे जाके सरकारी नाली है सामने, बड़ा रोड है पीडब्ल्यूडी का। अब ये इन्होंने मलबा पटक रखा है दबंग लोगों ने, रास्ता जाम कर रखा। अब हम जाते साइड में घूम के जाते हैं, 2 किलोमीटर पड़ता है ये रास्ता, पड़ता है 6 किलोमीटर घूम मार्केट जाना पड़ता है। बच्चा बीमार हो जाए, डॉक्टर के यहाँ सुविधा नहीं है, इतनी परेशानी हुई पड़ी है 4 महीना से। इसमें सांप भी आ गया, सांप बच्चा परसों तो एक बच्चा भी काट खाया सांप ने। ये बच्चा दवाई बनवा के लाया, उसके ताका बंधवा के लाया। इतनी मोटी परेशानी हुई पड़ी थी और हमने एसडीएम साहब को दे दिया, एसडीएम साहब ने वीडियो साहब को लिख दिया, सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट बना के ले गए। उसके बाद उसे पुलिस प्रशासन ने मांगा, एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया, पुलिस प्रशासन का कोई कार्रवाई ना करो। या तो हमारी मांग पूरी की जाए, या रास्ता साफ करो जाए। और ये भी नहीं खसरा आबादी क्षेत्र में है, ये भी नहीं किसी का हदारी खेत को निजी खेत है, आबादी क्षेत्र 415 नंबर खसरा नंबर है। या तो हमारी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम कलेक्टर के जाएंगे, मेहरबानी परेशानी है, ज्ञापन है और इसमें जो खसरा नंबर आप क्या मांग करना चाहते हो? हम तो यही है कि जो ये पानी साफ हो, बच्चे हैं, औरतें हैं, सबको दिक्कत आ रही है। ये समाज की वो है समस्या, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। इसमें कोई कार्रवाई ना करो, सरपंच कार्रवाई कर रहे हैं ना, जो जिम्मेदार लोग वो कार्रवाई कर रहे हैं, सब अपना जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। और यही कार्रवाई है कि भाई ये साफ हो पानी, और पानी रखते रखते मकान है यहाँ जी, यहाँ एससी वाले समाज की मकान के कितने बता, गरीब आदमी कहाँ से मकान बनेंगे? मकान गिर गए थे, 4 महीने से पानी भरा पड़ा है इसमें, और नीट खड़ा होता है। और अब ये दोबारा मकान कौन बना के दे? सरकार बना के दे देगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार देर रात आए तेज तूफान एवं बरसात ने कोटकासिम क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया, कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और हजारों पक्षियों की जान ले ली गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के पोल धराशायी हो गए, वहीं पेड़ टूटकर घरों और बिजली की लाइनों पर गिर गए, जिससे पूरे क्षेत्र में रात भर अंधेरा छा गया। तूफान का सबसे दुखद पहलू कोटकासिम की नर्सरी में देखने को मिला, जहां हजारों पक्षी तूफान की चपेट में आकर काल का ग्रास बन गए। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा। कुछ पक्षियों को स्थानीय लोगों ने प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन कई पक्षी मौके पर ही मृत पाए गए। इस घटना ने स्थानीय लोगों में शोक की लहर पैदा कर दी। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि तूफान के कारण बिजली के पोल और तारों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ लाइनों पर गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। कस्बे में बिजली बहाल करने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति सुचारू करने में अभी समय लगेगा।
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र के गांव लिली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिली में, ग्राम कलसाड़ा, लिली व मालाखेड़ा एवं ग्राम भिंजारी के स्कूल में पाटन, छिलोड़ी, बिलेटा व राजपुर छोटा के लिए अपने अभिनव नवाचार सांसद संपर्क संवाद यात्रा का आयोजन कर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी परिवेदनाओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जागरूक किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि सांसद संपर्क संवाद यात्रा एवं धन्यवाद कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव तक पहुंचकर ग्रामवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं के समाधान करने के साथ केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि विषयों पर समन्वित प्रयास करने के साथ विकास को गति प्रदान की जाएगी। राजस्थान में वर्ष 2021 की एसआई भर्ती को निरस्त करने के प्रस्तावित निर्णय के विरोध में कल बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर शहर में शहीद स्मारक से लेकर नंगली सर्किल तक युवाओं ने रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान युवा शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और भर्ती को यथावत रखने की मांग की गई। भाई आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? हम 2021 की भर्ती है सर, इसमें इस वजह से एकत्रित हुए हैं जिसमें ईमानदार बच्चे हैं ना, हम सरकार से यही मांग करते हैं ईमानदार बच्चों को फील्ड पोस्टिंग दी जाए और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं जिनको ही पकड़कर जेल में डाला जाए, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी की वजह से ईमानदार बच्चों का भविष्य क्यों खराब हो। तो इस वजह से हम यहाँ पे सरकार से मांग कर रहे हैं और हमारे कैबिनेट, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी को हम ज्ञापन देंगे ताकि ईमानदार थानेदारों के साथ न्याय करें और उनको फील्ड पोस्टिंग दे। जो दोषी हैं जिनके ऊपर कड़ी सजा दी जाए उनको। तो इस वजह से हम आज यहाँ पे सारे युवा एकत्रित हुए हैं, अभिभावक हैं, जो अपने सब इंस्पेक्टर हैं इस भर्ती में 2021 में जो कड़ी मेहनत से लगे हैं उनके पक्ष में खड़े हैं हम। इस वजह से हम अलवर आए हैं यहाँ पे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। मेरा खुद का छोटा भाई एसआई भर्ती की 2021 में उसका फॉर्म भरने के बाद में उसका सिलेक्शन हुआ था। बड़ी मुश्किल 5 साल संघर्ष करके इस एसआई भर्ती में उसका सिलेक्शन हुआ है और आज जो कुछ लोग इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं वो गलत है। जो बच्चे ईमानदारी से इस भर्ती में लगे उनके साथ हमारी मांग है कि उन एसआई भर्ती में जो ईमानदारी से जो लोग लगे उनके साथ न्याय हो, यही हमारी मांग है। तो आज क्या प्रोग्राम रखा? आज हमारी ये प्रोग्राम था कि जो एसआई भर्ती के लिए पूरे राजस्थान में माहौल जो गलत लोगों ने बना रखा है, हम ये कहना चाहते हैं जो निर्दोष लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए, जो ईमानदार जो लोग हैं उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए। चाहे इस भर्ती की 10 साल तक जांच कराएं, चाहे सीबीआई से जांच कराएं, चाहे एसओजी जांच करे। जो लोग ईमानदारी से इस भर्ती में लगे हैं उनको न्याय मिले। हमारा मुख्य बात आज इसी के लिए हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था। श्री प्रताप राजपूत छात्रावास शिक्षा समिति चुनाव 2025-28 की कार्यकारिणी के चुनाव हुए। पैनल में 11 उम्मीदवार शेष रहने के कारण सभी कार्यकारिणी सदस्यों को विजयी घोषित किया गया एवं सभी सदस्यों को समिति के संविधान की विधिवत पालना की शपथ दिलाई गई। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रताप राजपूत छात्रा नाम शिक्षा समिति अलवर अजय राज शर्मा ने दी। शनिवार को हुई बरसात से ग्राम पंचायत केरवाल में पानी जमा हो गया, जिससे आम जनता हो रही है परेशान। सरपंच प्रतिनिधि को जानकारी देने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे। केरवाल सरपंच पेमाराम से बहुत बार मिले लेकिन समाधान नहीं हुआ। बहरहाल मालाखेड़ा के ग्राम पंचायत केरवाल में बारिश का पानी जमा होने से सड़क पार करना चुनौती बन गया है। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के बनाए अड्डों को तबाह करने के साथ ही पाकिस्तान को धूल चटा दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए रामगढ़ कस्बे में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि कस्बे के नौगावा मोड़ के समीप स्थित गुलाब वाटिका से शुरू हो सब्जी मंडी चौपड़ बाजार होते हुए तहसील रंगमंच पर आकर समाप्त हुई। रैली के दौरान युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। रैली में माइक से पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से पूरा रामगढ़ कस्बा गुंजायमान हो गया। आज हम अगर सुरक्षित हैं तो बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की मुस्तैदी के कारण है। आज हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का नाम विश्व पटल पर सम्मान के साथ लिया जाने लगा है। अब हमारा देश किसी भी विश्व की बड़ी शक्ति के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने लगा है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज रामगढ़ मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव जी और रामगढ़ के विधायक सुखवंत सिंह जी की उपस्थिति रही, जिसमें हजारों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और रामगढ़ के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ मंडल में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देश के सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, रामगढ़ के विधायक श्री बड़े भाई सुखवंत सिंह जी शामिल रहे। पूरे रामगढ़ विधानसभा में जोश के साथ जोश आज देखने को मिला देश के सम्मान में, वो वास्तव में तारीफ काबिल है। और रामगढ़ की इतनी भव्य यात्रा तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसके लिए जय हिंद जय भारत। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।